सेतिया। मैं स्पीकर साहब आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे गवर्नर एड्रेस पे बोलने का मौका दिया। मैं इसमें कानून व्यवस्था पे बोलना चाहूंगा कि सरकार ने डावाली को पुलिस जिला तो बनाया, अपनी तरफ से प्रयास किया, नशे को खत्म करने के लिए बॉर्डर एरिया पड़ता है, इसके लिए हम इनका धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ 2023 के अंदर 9707 ओपीडीज थी जो नशा छुड़वाने वालों की थी। 2024 के अंदर 13,628 ओपीडीज हो गई हैं बढ़ के। हमने स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देते हुए वैगी स्कीम से 31 में से 28 गांव में जहां पे जिम नहीं थे उसमें हमने जिम देने का भी काम किया है। और 2 दवाइयां जो सबसे ज्यादा नशे की बिक रही हैं, पेंटाडोल और प्रीगैबलिन, ये अभी तक एनडीपीएस के अंडर नहीं आई है, इस करके इस पे जो रोक है नहीं लग पा रही। हमने अपने इलाके के अंदर तकरीबन 63 अड्डे ऐसे हैं जो चिन्हित किए हैं जहां पे शरेआम नशा बिक रहा है सर। और उसके साथ साथ जो डी एडिक्शन सेंटर हैं उनमें 50 बेड हैं केवल, और आप लगा लीजिए अंदाजा कि ओपीडीज जो आ रही हैं वो 13,628 हैं। तो 50 बेड से कुछ नहीं होगा। और उन डी एडिक्शन सेंटर्स के अंदर धड़ल्ले से सर नशा बिक रहा है, उस पर कोई रोक नहीं है, उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। और जब भी कोई नशा पकड़ा जाता है वो 3 कैटेगरीज में उसको देखा जाता है, बेशक स्मॉल क्वांटिटी हो, बेशक इंटरमीडिएट क्वांटिटी जिसमें सजा बिलो 10 साल है, कमर्शियल क्वांटिटी जिसमें जमानत भी नहीं है और सजा 10 साल से ऊपर की है। वहां पे नशा इसलिए बढ़ रहा है सर क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है वो अगर कोई कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़ा जाए तो उसका नशा कम दिखाकर पैसे लेकर और नशे को आगे वापस स्मगलर को बेचने का धड़ल्ले से काम चल रहा है सर। और इसके साथ साथ जब नशा पकड़ा जाता है तो गस्टेड ऑफिसर की प्रेजेंस के अंदर पकड़ा जाता है, उसकी चेकिंग होती है, लेकिन ज्यादातर केसों के अंदर गस्टेड ऑफिसर वहां पर सर प्रेजेंट नहीं होता, अगले दिन फाइल ले जाकर ऑफिस में साइन करा ली जाती है। उसके साथ साथ जो सप्लायर है अगर अपने किसी गुर्गे को नशा देता है बेचने के लिए तो वो जब पकड़ा जाता है सिर्फ बयान होता है सर, इसीलिए उसको आसानी से जमानत मिल जाती है, ना तो उसके एविडेंस कलेक्ट किए जाते और ना ही मेन सप्लायर तक पहुंचा जाता। उसके साथ साथ जो ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है सर, किसी भी मेडिकल के अंदर कितना स्टॉक पीछे से आया और कितना आगे बिका, उनका स्टॉक रजिस्टर अभी तक सही ढंग से चेक नहीं हो पा रहा। इसलिए ये जो गोलियों वाला सिस्टम है, जो नशे की गोलियां बिक रही हैं, ये मेडिकलों पे धड़ल्ले से बिक रही हैं, इसकी तरफ सर थोड़ी सख्ताई बरतनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अब ये तो मार करने लग गया, हमारी जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनके आगे भी ये जो इनके गुर्गे हैं शरेआम जा जाकर मेडिकल के नशे गोलियां बेच रहे हैं। और जहां पीछे मेडिकल से लेकर आते हैं उन पे अभी तक कोई सख्ताई हमारे जो लोकल ड्रग इंस्पेक्टर और जो ऑफिसर्स हैं वो इस पे अभी तक गंभीर नहीं है सर। उसके साथ साथ जो भ्रष्टाचार का मैटर है, इसके अंदर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सर पिछले कुछ सालों के अंदर हमारी सिरसा का ये हालात नगर परिषद के हो गए थे कि ऑटो मार्केट की जो मेन सड़क हमारी बनी है वो तकरीबन 1.5 महीने में सारी सड़क सर टूटने लग गई। उसके बाद हमने एक गली पकड़ी, रोड पकड़ी तरसेम वाली, वार्ड नंबर 24 पुराने की। उसका सर 3 बार वो गली बन चुकी कागजों के अंदर, पर जब धरातल पे जाके चेक किया गया तो गली नहीं बनी हुई थी। उसके साथ साथ एक हमारे भादरा पार्क का टेंडर हुआ था जिसके काम की तिथि समाप्त हो चुकी थी, 46 लाख का ठेका था सर। जब जाके उसको चेक किया गया तो ठेके के अंदर उसको 3 साल की मेंटेनेंस का समय दिया गया। जब चेक किया गया तो उसके अंदर सर 46,000 का भी काम नहीं हुआ था। चेक करने के बाद अगले दिन ठेकेदार ने अपना काम शुरू कर दिया। उसके साथ साथ एक हमारे हाउसिंग बोर्ड का पार्क है सर, 26 लाख के करीब वहां पर पैसा उस पर खर्च होना था, बच्चों के झूले तक लगने थे।
लेकिन ये प्रशासनिक अधिकारी झूलों के पैसे तक खा गए। 26,000 का काम भी वहां नहीं था, मौके पर जाके उस चीज की चेकिंग करी गई सर। उसके साथ साथ भगत सिंह स्टेडियम का एक ठेका हुआ था स्टेज को एक्सटेंड करने का, जब वो जाके चेक किया गया, अभी ठेका नहीं खुला था और पहले ही उसका काम शुरू हो गया सर। सफाई कर्मचारी जब चेक करे गए, हमारे 31 वार्ड थे, अब 32 बने। 31 वार्डों के अंदर औसत आती है, एक वार्ड के अंदर तकरीबन 10 से 12 सफाई कर्मचारी लगते हैं, तब जाके वार्ड की सफाई होती है। अब आप लगा लीजिए अंदाजा कि जिस दिन मैंने सफाई कर्मचारी सर चेक किए तो 150 सफाई कर्मचारी कम थे सर। 150 सफाई कर्मचारी अगर कम होगा तो आप समझ सकते हैं कि शहर की सफाई किस प्रकार से होगी। हमारे एक डस्टबिन का ठेका हुआ था पूरे शहर के अंदर, एक भी डस्टबिन नहीं मिलेगा। सारा डस्टबिन तक का पैसा ये अफसर लोग सर वहां पर खा गए जो नगर परिषद के थे। कैमरे का ठेका हुआ, कोई उसकी मेंटेनेंस नहीं, शहर का एक भी कैमरा नहीं चल रहा। उसके साथ साथ यूनिपोल का ठेका, आप सर सोच नहीं सकते कि 20 साल का ठेका इन्होंने अपना लगा दिया, और 20 साल का ठेका तो किसी प्रकार से कोई लगा ही नहीं सकता। उसके साथ साथ लाइटों का ठेका हुआ, इतने बुरे हालात हैं कि गलियों के अंदर लाइटें तक नहीं है, इतना बुरा हाल है सर। इसके अंदर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वहां पर लोकल पार्टी की जो गठजोड़ के अंदर चुनाव लड़ रही है, उनकी नगर परिषद के प्रधान थे, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो अफसर थे वो हमारे कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य के परिवार से हैं। वो बेशक ऑफिसर कांग्रेस पार्टी से संबंधित उनके हमारे विधायक के कोई परिवार से हो, और बेशक कोई भी बीजेपी के साथ सहयोगी दल का प्रधान हो। ये रली मिली करके सर इन्होंने हमारे सरसा के लोगों का करोड़ों रुपया खाने का काम किया है। इस पे सर सख्ताई से इसको फेस किया जाए इन चीजों को। बेशक वो नशे की बात है, बेशक वो ये भ्रष्टाचार की बात है, कमेटी बनाकर सर इस पे जांच की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।